हमारे सनातन धर्म को लोग अक्सर माइथोलॉजी कहकर टाल देते हैं, मतलब वो शब्द जो शायद सच न हो। लेकिन जब इन्हीं सनातन मंदिरों से जुड़े रहस्य और चमत्कार सामने आते हैं तब वही लोग चुप्पी साध लेते हैं। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी और दिव्य लेपाक्षी मंदिर के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे एक ऐसा स्तंभ है जो आज भी हवा में खड़ा है, वो भी बिना जमीन को छुए हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सच है या सिर्फ ये एक कहानी। शायद पहली बार सुनने पर ये एक मिथ ही लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसके राज सुनेंगे आपकी सोच बदलती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इतिहास भी है, विज्ञान भी और आस्था भी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज हम लेपाक्षी मंदिर के उस रहस्य को खोलेंगे जिसे सदियों से कोई सुलझा नहीं पाया है। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी मंदिर के बारे में। एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ अपने रहस्यमय वास्तु के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पीछे जुड़ी कहानियां रामायण काल तक जाती हैं। यानी कि इतिहास और पौराणिकता का संगम यहाँ पे साफ दिखता है। इस मंदिर का एक खंभा जमीन को छुए बिना हवा में खड़ा है, और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि मंदिर का पूरा भार उसी खंभे पर टिका है, और फिर भी वो जमीन से अलग है। लाख कोशिशों के बाद भी आज तक कोई इस राज को सुलझा नहीं पाया। लेपाक्षी नाम सुनते ही एक अलग सा आकर्षण पैदा होता है। कहते हैं कि इस जगह का नाम भगवान राम ने ही रखा था। रामायण में जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था तो जटायु नामक गिद्ध रावण को रोकने के लिए उससे युद्ध करने लगे, लेकिन रावण की ताकत के आगे जटायु घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। तभी श्री राम वहां पहुंचे और बोले ले पक्षी, यानी कि उठो पक्षी, और तब से इस जगह का नाम लेपाक्षी पड़ा। सोचिए यह नाम एक घायल पक्षी के दर्द और भक्ति से जुड़ा है। रामायण की यह घटना आज भी यहाँ की हवाओं में महसूस होती है। लोग मानते हैं कि जटायु की आखिरी सांसें यहीं पे टूटी थी और उसी ने इस भूमि को धार्मिक महत्व दिया। इसलिए लेपाक्षी सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भावनात्मक प्रतीक है। यहाँ पर पत्थर मानो उस युग की गवाही देते हैं जहाँ आस्था और बलिदान की कहानियां जिंदा हैं। अब आते हैं इसके निर्माण की ओर। इतिहास बताता है कि यह मंदिर 16वीं शताब्दी में बना था। विजयनगर साम्राज्य के समय राजा अच्युत राज के खजांची बीरूपन्ना और वीरन्ना ने इसे बनवाया। कहा जाता है कि इस मंदिर के हर हिस्से में उनकी निगरानी थी। वास्तुकला इतनी बारीक है कि देखकर लगता है किसी रहस्यमय शक्ति ने इसे गढ़ा हो। यह मंदिर भगवान वीरभद्र को समर्पित है, लेकिन इसमें भगवान शिव और विष्णु की भी पूजा होती है। मंदिर में आपको एक के बाद एक दर्जनों खंभे दिखाई देंगे, कुल मिलाकर 70 खंभे। लेकिन इसमें से एक खंभा ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है। यह खंभा जमीन को छूता ही नहीं बल्कि लगभग आधा इंच ऊपर हवा में लटका हुआ है। सोचिए, सदियों पुराना विशाल पत्थरों का मंदिर और इसका पूरा ढांचा एक ऐसे खंभे पर टिका हो जो कि पूरी तरह से हवा में झूल रहा हो, और इसीलिए लोग इसे हैंगिंग पिलर भी कहते हैं। अब हैंगिंग कैसे और क्यों, ये रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह खंभा सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं है बल्कि ईश्वरी शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि कोई अगर अपना कपड़ा या फिर साड़ी का किनारा इस खंभे के बीच से गुजार ले तो उसके जीवन से दुख और संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। आज भी सैकड़ों लोग वहां पहुंचकर इस परंपरा को निभाते हैं जैसे ये कोई आशीर्वाद लेने की रस्म हो। साइंटिस्टों ने कई बार इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की, पर हर बार सवाल बढ़ते ही गए, जवाब नहीं मिला। ब्रिटिश पीरियड के समय जब अंग्रेज भारत के हर रहस्य को अपने हिसाब से समझना चाहते थे तब उनकी नजर लेपाक्षी मंदिर पर भी गई। एक अंग्रेज खोज करता था, हैमिल्टन। उसे विश्वास था कि यहाँ के चमत्कारों के पीछे कोई न कोई साइंटिफिक रीजन तो जरूर है। वो खास तौर पर उस हैंगिंग पिलर की सच्चाई जानने आया। हैमिल्टन ने सोचा कि अगर वो इस खंबे को हल्का सा हिलाकर देखे तो उसकी असली बनावट और तकनीकी का समझ आ जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने इस खंबे को छेड़ा, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान करके रख दिया। पूरी मंदिर हल्की हल्की हलचल करने लगा, जैसे मानो किसी ने उसकी नींव को हिला दिया हो। यह देखकर हैमिल्टन घबरा गया और अपनी जांच को बीच में ही रोक दिया। उस समय से लेकर आज तक कोई भी इस रहस्य को खोल नहीं पाया। सोचिए, अगर ब्रिटिश इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक भी इसके सामने हार मान गए, क्या यह महज संयोग था या फिर कोई अदृश्य शक्ति यहाँ पे काम कर रही है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? क्या प्राचीन इंजीनियरिंग इतनी एडवांस थी या फिर इसमें कोई अलौकिक शक्ति शामिल है? क्योंकि आज की आधुनिक तकनीक भी इस राज्य को पूरी तरह से समझ नहीं पाई। यह वही पॉइंट है जहाँ इतिहास और रहस्य आपस में टकराते हैं, क्योंकि एक ओर हमारे पास विज्ञान है और दूसरी ओर है वो आस्था जो इसे दिव्य मानती है। लेपाक्षी मंदिर सिर्फ खंभों तक लिमिटेड नहीं है, इसके परिसर में और भी अद्भुत चीजें हैं। यहाँ भारत की सबसे बड़ी नाग प्रतिमा है। एक ही पत्थर से बनी यह मूर्ति 7 फनों वाले सर्प की है, जिसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। दृश्य इतना भव्य है कि लगता है कि पत्थर में जान आ गई हो, और यही कारण है कि यह जगह टूरिस्ट और श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। इसी परिसर में नदी की एक विशाल प्रतिमा भी है। यह प्रतिमा 15 फीट ऊंची और 27 फीट चौड़ी है। सोचिए, यह भी एक ही पत्थर से तराशी गई है। इतनी बड़ी प्रतिमा भी रहस्य का एहसास दिलाती है। कैसे उस समय पे इसे बिना किसी
आधुनिक मशीन के बनाया गया होगा। यह विजयनगर कला का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। इतना ही नहीं, मंदिर की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स भी ध्यान खींचती हैं। इनमें रामायण और महाभारत की कहानियां चित्रित हैं। इतनी बारीकी से बनाई गई कि सदियों बाद भी साफ दिखाई देती हैं। यहाँ की छतों पर रंगीन चित्रकारी है, जिनमें देवता और पौराणिक कथाओं के दृश्य अंकित हैं। यह मानो कि उस समय की कलाकारों की आत्मा आज भी बोल रही हो। हर कोना एक नई कहानी बयां करता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हमेशा से ही हैंगिंग पिलर की होती है। लोग वहाँ जाकर जमीन और खंबे के बीच अपनी साड़ी या कपड़ा निकालते हैं, मानो यह एक आशीर्वाद की रस्म हो। कहा जाता है कि जिसने ऐसा किया उसके घर पे सुख और शांति बनी रही। पर क्या यह सच है या सिर्फ विश्वास? शायद ये सवाल भी उसी रहस्य का हिस्सा है जो सदियों से लोगों को उलझाए रखा है। मंदिर का एक और रहस्य बीरूपन्ना से जुड़ा है। कहते हैं कि मंदिर के निर्माण में राजकोष से खर्च ज्यादा हुआ। राजा को जब पता चला तो उसने बीरूपन्ना को अंधा करने का आदेश दिया। गुस्से में बीरूपन्ना ने खुद अपनी आंखें निकाल कर दीवार पर दे मारी। आज भी मंदिर के दीवारों पर खून के धब्बों जैसे निशान दिखाई देते हैं। लोग उन्हें बीरूपन्ना की बलि का प्रतीक मानते हैं और इसे मंदिर की रहस्यमयी कहानी का हिस्सा कहते हैं। सोचिए, यह मंदिर जहाँ खंभे हवा में खड़े हैं, जहाँ एक पत्थर का नाग शिवलिंग को ढक रहा है, जहाँ एक चट्टान से नंदी को तराशा गया है और जहाँ दीवारें बलिदान की गवाही देती हैं। क्या यह सिर्फ कला है या फिर किसी और युग की तकनीकी, या फिर यह सब दिव्य संयोग है? यही सवाल इसे और भी रोमांचक बनाता है। लेकिन आज भी वैज्ञानिक, इतिहासकार और भक्त इसे अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। विज्ञान इसे इंजीनियरिंग का कमाल कहता है, इतिहास इसे विजयनगर साम्राज्य की ताकत बताता है और आस्था इसे भगवान की लीला मानती है। पर सच शायद इन सब के बीच कहीं पे छुपा है, और यही छुपा हुआ सच लेपाक्षी को रहस्यमय बनाता है। हर आगंतुक इसे महसूस करता है। लेपाक्षी मंदिर सिर्फ एक इतिहास नहीं है, यह एक ऐसी गुत्थी है जिसे समय भी सुलझा नहीं पाया। जटायु की आखिरी सांसें, बीरूपन्ना का बलिदान, हवा में झूलता खंभा और विशाल नंदी, ये सब मिलकर इसे एक रहस्यमय कथा बनाते हैं जो आज भी उतनी ही ताजा है जितनी सदियों पहले थी। और यही कारण है कि लोग यहाँ पे बार बार लौट कर आते हैं। दोस्तों, ये तो थी लेपाक्षी मंदिर की बात, लेकिन ऐसे कई रहस्यमय मंदिर हैं जिनके राज आज तक सुलझ नहीं पाए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारा सनातन धर्म उस समय कितना आगे था? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द एक्सप्लोर।